परमेश्वर चाहता है हमारे युद्ध जो हैं वो घुटनों के ऊपर लड़े जाएं, प्रेयर्स के साथ लड़े जाएं, और खुदा आपकी ओर से लड़े, ना कि आप आपकी ओर से लड़े। आने वाले टाइम में, आने वाले समय में, जो मैं आपको बता रहा हूं, आने वाले समय में जो परमेश्वर आपकी लाइफ में करेगा ना, पर्सनल लाइफ को जिस तरह से आपकी ब्लेस करेगा, आपने सोचा भी नहीं। इतनी ग्रेटनेस, मैं अकेली हीलिंग और डिलीवरेंस की बात नहीं कर रहा हूं, ये तो एक जरिया है, ये तो एक पौड़ी है कि आपकी डिलीवरेंस होती है, आपको मालूम होता है कि नहीं ये जीवित परमेश्वर है, इसी ने मुझे डिलीवर किया है, ऐसा डिलीवरेंस मैंने कभी नहीं देखा, इसी ने मुझे हील किया है। और वो परमेश्वर की एक कांटेक्ट पॉइंट बन जाता है आपकी लाइफ में, अपनी डेस्टिनी को परमेश्वर की पूरा करने का। जो परमेश्वर ने योजना आपकी लाइफ में सोची है, आपको महानता में लेके जाने की, आपके द्वारा रूहों को बचाने की, फिर वो चीजें आपकी लाइफ में पूरी होनी शुरू होती है। मैं आपको फिर कह रहा हूं, परमेश्वर के मस्से के नीचे एक ग्रेट लाइफ जीने के लिए तैयार हो जाओ यीशु मसीह के नाम में। जितने लोग, सुनो मेरी बात, सुनो, जितने लोग परमेश्वर के साथ बिल्कुल वफादार हैं, मैं आपको बता रहा हूं, इंटरनेट दुनिया का सबसे बड़ा धोखा देने वाली वस्तु है। अगर मैं आपको बता रहा हूं, आप स्पिरिचुअल भी होंगे तो भी आपको धोखा दे देगा ये। एक अच्छे भले नाम वाले पास्टर को मैंने उस दिन सुना, वो बोल रहा था कि शराब पीना पाप नहीं है, क्योंकि जब आपने पीनी होती है आपके लिए फिर वो पाप नहीं रहता। और मैंने सुना और मुझे दुख हुआ बड़ा कि एक बंदा, जब बाइबल कहती है अपने ही अपना पाप करने के लिए बाइबल को तोड़ और मरोड़ के जब पेश करता है, तो लिखा वो स्वर्ग राज्य में सबसे छोटा कहलाता है। उसने बाइबल में से बताया कि परमेश्वर ने कहा जाओ और खरीदो, वाइन खरीदो, ये खरीदो। और परमेश्वर, जब मैं बाइबल पढ़ रहा था, इस विषय से नहीं कि मुझे ढूंढना है, मुझे उसका खिलाफत करनी है, नो, मैं अपनी बाइबल पढ़ रहा था। मैं ऐसे कभी नहीं बाइबल पढ़ता हूं किसी को जवाब देने के लिए, लेकिन क्या आया मेरी आंखों के सामने, हम पढ़ेंगे ले व्यवस्था के वचन को। और तुम मिलाप वाले तंबू के द्वार के बाहर न जाना, ऐसा ना हो तुम मर जाओ, क्योंकि यहोवा के अभिषेक का तेल तुम पर लगा है। यहोवा के इस वचन के अनुसार उन्होंने किया। फिर यहोवा ने हारून से कहा, जब तू या तेरे पुत्र मिलाप वाले तंबू में आए तो तुम में से ना तो कोई दाख मधु पिए हो, ना ही किसी प्रकार की शराब, ऐसा ना हो कि तुम मर जाओ और तुम्हारी पीढ़ी पीढ़ी में यह वृद्धि प्रचलित हो। परमेश्वर ने कहा, तब क्या होता था, पब्लिक दूर बैठ के देखती थी और किसी किसी के ऊपर परमेश्वर का आत्मा होता था, या एक तंबू में परमेश्वर की प्रेजेंस थी, और वहां पर जब कहा तुम जाओ तो तुम शराब मत पीना। आज याजकों को परमेश्वर ने कहा, और प्रकाशित वाक्य 1 उसकी 5 और 6 के अनुसार जब नया नियम आप पढ़ते हैं, यीशु मसीह की ओर से जो विश्वासियों के साक्षी और मरे हुओं में से जी उठने में पहलोठा, पृथ्वी के राजाओं का हाकिम है, तुम्हें अनुग्रह और शांति मिलती रहे। मैं इंग्लिश में पढ़ूंगा, ही हैथ मेड अस किंग्स एंड प्रीस्ट। उसने कहा उसने तुम्हें राजा और याजक बनाया। कौन सा याजक? जो हारून के बेटे याजक बने थे। और याजकों को कहा गया था कि जब तुम तंबू में जाना प्रभु की प्रेजेंस में, किसी प्रकार का नशा मत करना, ताकि तुम शुद्ध और अशुद्ध दोनों में भेद कर सको। आपको मालूम है एक बात, नए नियम में आने के बाद, जीसस क्राइस्ट के जी उठने के बाद, आप मिलाप वाला तंबू हैं। आपको मालूम है किसमें रहता है परमेश्वर आज? किसके द्वारा वो लोगों को चंगा कर रहा है? एक जगह के द्वारा या किसी इंसान के द्वारा? बाइबल में के मुताबिक तुम एक याजक हो, और याजकों को बोला गया किसी प्रकार का भी नशा नहीं करना है। और जब आप नए नियम के याजक हैं और आप में अब परमेश्वर का आत्मा उतरता नहीं है, कि जब परमेश्वर का आत्मा उतरे, जब तुम उसकी हुजूरी में जाओ तो शराब मत पीना, बाकी पीते रहना। अब बाइबल कहती है वो तुम्हारे अंदर रहता है पवित्र आत्मा के रूप में। जब परमेश्वर तुम्हारे अंदर आ गया और सदा के लिए आ गया, अब वो पुराने नियम की तरह प्रॉफिट्स के ऊपर काम करने के लिए उतरता और बाद में चला जाता नहीं है, अब वो तुम्हारे अंदर ठहरा रहता है। तो परमेश्वर ने कहा तुम्हारी पीढ़ी पीढ़ी में यह वृद्धि
प्रचलित हो कि जब तुम परमेश्वर के मिलाप वाले तंबू में आओ, जब तुम उसकी प्रेजेंस में आ जाओ, किसी भी प्रकार का नशा मत करो। हालेलुया। आपकी डिलीवरेंस और आपके बीच में सिर्फ एक ही चीज का फर्क है, वो है शरीर के काम। जब आप शरीर के कामों को त्याग देते हैं, आप नशे को त्यागते हैं, आप तंबाकू को, आप बीड़ी को, सिगरेट को, गंदी चीजों को, आप निंदा को, चुगली को जब त्याग देते हैं, तो आप शरीर के कामों से अलग हो जाते हैं। और फिर परमेश्वर की आत्मा के पास समय और एक रीजन होता है कि वो आपकी लाइफ को छू कर आपको डिलीवर कर सके और आपको अगले लेवल के लिए तैयार कर सके। कितने इन बातों को समझ रहे हैं? उसने कहा तुम एक याजक हो। हारून के बेटे याजक थे, लेकिन नए नियम में परमेश्वर ने कहा कि वो जी उठने में पहलोठा है और उसने तुम्हें राजा भी बनाया है और याजक भी बनाया है। अब तुम एक याजक हो, इसी प्रकार तुम भी किसी प्रकार का मद, किसी प्रकार का दाखरस तुम मत पीना, ऐसा ना हो। अगली आयत में पढ़ेंगे कि तुम पवित्र और अपवित्र और शुद्ध और अशुद्ध में अंतर कर सको। हालेलुया, हालेलुया। पुराने समय में जब इजरायली लोग दाख रस जहां लिखते थे, तो उनमें बड़ा एक मशहूर एक शहद होता था जो वो अंगूरों का बनाते थे। अंगूर के रस को उबाल उबाल कर जब तक वो एक जेली के रूप में या एक बहुत ही कम ग्रेवी के रूप में नहीं रह जाता, तब तक उसको उबालते थे और उन सारे रस को उबाल कर वो स्टोर कर लेते थे और उसके बाद उसमें पानी डालकर एक शरबत की तरह उसे पिया जाता था। और लोगों ने उस दाख रस को एक अल्कोहलिक ड्रिंक के रूप में बदलकर उसका बहाना बना लिया, क्योंकि पाप बाइबल लिखती है कि द्वार पर ही खड़ा रहता है। जिसको पाप करना है वो बहाना ढूंढ लेगा, व्यभिचार का भी ढूंढ लेगा, वो नशे करने का भी ढूंढ लेगा, चोरी करने का भी ढूंढ लेगा। और जिसको मालूम है कि ये शैतान का एक ट्रैप है मेरी ब्लेसिंग्स पर स्टॉप देने के लिए, मुझे उन चीजों से अंधा करने के लिए जहां पर परमेश्वर चाहता है कि मैं देखूं और आगे बढ़ूं अपनी लाइफ में। इसलिए मैंने कहा आपके और आपकी हीलिंग के बीच में शरीर के कामों का ही अंतर है। जब हम परमेश्वर के साथ सेपरेसी में अलग तरह से सेपरेट होके, अलग होके प्रार्थना में, उपवास में जीवन बिताना शुरू करते हैं, परमेश्वर का आत्मा ऐसी अगुवाई आपकी करता है, ऐसे बंधन आपके खोलता है, ऐसी बात आपसे करता है जो ना तो किसी बुक में लिखी हुई है, ना तो किसी बंदे के द्वारा किसी के मुंह से निकलेगी। इसलिए वचन कहता है कि जो किसी के चित्त में नहीं चढ़ी, जो किसी आंख ने नहीं देखी, जो किसी कान ने नहीं सुनी, जो परमेश्वर ने अपने प्रेम रखने वालों के लिए तैयार की हैं। मेरे लिए क्या था? मेरे लिए मेरी 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 लाइफ थी, मेरी रेवलेशन थी मिनिस्ट्री में कैसे आगे बढ़ना है। क्योंकि जो पॉल योंगिचो ने किया, जब मैंने किया तो मुझे फायदा नहीं हुआ। उन्होंने केरसल बनाए घर घर, जब मैंने कोशिश की तो मुझे फायदा नहीं हुआ। मुझे समझ आ गई कि नहीं, मुझे आज के टाइम का रेवलेशन चाहिए जो खुदा ने कहा कि जो किसी इंसान के चित्त में नहीं चढ़ी, जो आंख ने नहीं देखी, कान ने नहीं सुनी, जो खुदा ने अपने प्रेम करने वालों के लिए रखे, जो भेद ऐसे जो सिर्फ आपके लिए तैयार किए गए हैं, आपके परिवार के लिए, आपके बिजनेस को कैसे चलाना है, अपनी सेहत को कैसे अच्छे करना है। जब मैंने परमेश्वर की प्रेजेंस में जाकर समझा कि परमेश्वर ने वो मेरे लिए रेडी किए हैं और मुझे खुद खोजना पड़ेगा क्योंकि मेरी कॉलिंग बड़ी है, तो आज आप देख सकते हो जो चर्च है वो 100 ब्रांचेस की ओर जा रही है। हर ब्रांच फिल है, खुदा की आग से भरी हुई है, लोग बच रहे हैं, रूहें बच रही हैं, क्योंकि परमेश्वर ने कहा मैं वो चीजें तुम्हें दूंगा जो किसी कान ने नहीं सुनी, जो फ्रेश होंगी, आपके लिए होंगी, किसी के चित्त में नहीं चढ़ी। इसलिए जो लोग प्रभु से प्यार करते हैं और जो खुद परमेश्वर के रेवलेशन से चलते हैं, आप देखें मोस्टली मिनिस्ट्रीज उन्हीं को फॉलो करती हैं। उनकी अपनी कोई रेवलेशन नहीं, वो देखती हैं जो रेवलेशन वाली मिनिस्ट्री वो क्या कर रही है, जो वो कर रही है उसे फॉलो करते जाओ, वो ब्लेस हो रही, हम भी ब्लेस होते जाएं। क्योंकि परमेश्वर ने ऐसा कहा है बाइबल में, आपके बिजनेस के लिए, आपके घर के लिए,
आपकी सेहत के लिए, आपके कैरियर के लिए, आपके फ्यूचर के लिए परमेश्वर ने कुछ गाइडेंस रखी है। आप उस गाइडेंस को नहीं पा सकते जब तक आप दुनिया से अलग ना हो, जब तक आप परमेश्वर की बात को सुनने के लिए इतने अलग ना हो कि परमेश्वर आपसे बात कर सके। इसलिए परमेश्वर ने कहा, अब्राहम अपने देश, अपना कुटुंब, अपना परिवार, अपना एरिया, सारा कुछ छोड़ के तुझे जाना पड़ेगा दूसरे देश में। कहां जाऊं? कोई आवाज नहीं आई, बस चला जा। और लिखा, जब वो अपने घर से निकल रहा था, इतना मालूम नहीं था कि जाना कहां है। इमेजिन करो परमेश्वर कैसे फेथ के साथ चाहता है कि आप उसका पीछा करें। अगर मैं बोल दूं अपने घर से निकल जाओ, आप घर के दरवाजे पे खड़े होकर बोलोगे, प्रभु किधर जाना है? लुधियाना जाना है कि चंडीगढ़ जाना है कि दिल्ली जाना है? अच्छा, कोई आवाज नहीं आई, मैं जा रहा हूं अंदर। बाइबल कहती बिना आवाज के वो निकला, किधर जाना है? बस छोड़ दे अपने घर को, अपना घर छोड़ दिया, परिवार छोड़ दिया, देश छोड़ दिया, और फिर परमेश्वर ने उसकी अगुवाई की, जो उसके लिए तैयार किया गया था, जो किसी कान ने पहले नहीं सुना था, किसी चित्त में नहीं चढ़ा था, किसी आंख ने नहीं देखा था, वो परमेश्वर ने अब्राहम की लाइफ में पूरा किया, और वो आपकी लाइफ में पूरा करेगा। वो आपको ऐसी गाइडेंस देगा जो आपने नहीं सुनी होगी। वो आपको ऐसी अगुवाई आपकी बुद्धिमानी के साथ करेगा, आपका परिवार हैरान होगा कि किस तरह से परमेश्वर आपकी अगुवाई कर रहा है। हालेलुया। लेकिन क्या आप सेपरेट हैं परमेश्वर के साथ? क्या आप अलग ताई में हैं? क्या आप प्रेयर में हैं? क्या आपने अपने आप को दुनिया की चीजों से अलग किया हुआ है? बाइबल कहती है तुम दुनिया के हो, दुनिया के अंदर तो रहते हो पर दुनिया के नहीं हो। तुम यहाँ रहते तो इसी दुनिया में हो पर तुम इस दुनिया के नहीं हो। अपने आप को इस दुनिया से अलग रखो, इसके गार्बेज से, इसकी चीजों से। अगर आप बहुत ज्यादा न्यूज सुनते हैं, आप इस दुनिया के हैं, फिर वो आपके माइंड को नेगेटिव कर देगी, आप परमेश्वर में चल नहीं पाएंगे। आप बहुत ज्यादा फोन पे हैं, टीवी पे हैं, आप नहीं चल पाएंगे। आप बहुत ज्यादा प्रीचर्स को सुनते हैं, आप कहीं नहीं पहुंच पाएंगे। मैं आपको सच कह रहा हूं, लोग कंफ्यूज क्यों हैं? एक जगह वो उनकी डिलीवरेंस क्यों नहीं हो रही? वो इंग्लिश में कहावत है, टू मैनी कुक स्पॉइल द सूप, कि जब बहुत सारे कुक होते हैं वो सूप को खराब कर देते हैं। हर बंदा अपनी कारीगरी करता है। आप एक ही बीमारी कई बार डॉक्टर के पास लेके जाओ, वो आपको 2-3 डॉक्टर अलग अलग आपको बताते हैं। बात एक ही होती है, कोई कान बोलता है इधर से पकड़ लो, कोई बोलता है इधर से पकड़ लो। जब एक के पास हम जाते हैं, हमें मालूम होता है इधर से पकड़ना, और पकड़ा जाता है, और फल भी आता है और रिजल्ट भी आता है। हालेलुया। अपने आप को ऐसा बनाओ कि परमेश्वर आपको गाइड करे, ये समझते हुए कि दुनिया जिस दिशा की ओर जा रही है, आपको पूरा पक्का मालूम होना चाहिए कि ये सारे युद्ध की ओर जा रहे हैं, लास्ट लड़ाई की ओर जा रहे हैं, फाइनल फाइट की ओर जा रहे हैं, और ये अभी नहीं होगी, इसकी तैयारी हो रही है, और जब होगी तो अनाउंसमेंट्स नहीं होंगी, बस हो जाएगी। फिर फूड इस दुनिया की बहुत बड़ी प्रॉब्लम होगी। फूड इस दुनिया की सबसे बड़ी प्रॉब्लम होगी फ्यूचर में। मैंने आपको बताया हुआ है, एक टाइम आएगा दुनिया के बड़े बड़े देशों की करेंसियां सड़कों पे रुल रही होंगी, उनकी वैल्यू खत्म हो जाएगी। जिसके पास सोना, चांदी, जानवर, जगह, लैंड, ये चीजें, पेड़ पौधे, पशु होंगे, वो अमीर होंगे। वो टाइम आने वाला है। रेडी रहो, प्रेयर में रहो, खुदा की अगुवाई लेते रहो। जब खुदा आपकी अगुवाई करेगा, आपको बेस्ट प्लेस के ऊपर वो लेके जाए। बाइबल कहती है जब इजरायली लोगों की परमेश्वर अगुवाई कर रहा था और जंगल में उन्हें लिए फिर रहा था, फिर एक जगह वो जहां गए जहां पानी के 12 सोते और खजूर के 70 पेड़ थे। वो एक हॉलीडे डेस्टिनेशन था। वो देखते ना स्विट्जरलैंड के पहाड़, जैसा वाह चलो चलें, हाँ कश्मीर की वादियां, चलो। वो एक हॉलीडे डेस्टिनेशन था जो परमेश्वर ने जंगल के रास्ते से तैयार कर दिया था। कई बार जब इंसान जंगल के रास्ते से चलता है, उसे लगता नहीं कि ऐसा कुछ हो जाएगा, उसे लगता है ये सपना ही है, ये कभी नहीं पूरा होगा। लेकिन जो कोई वफादारी के साथ परमेश्वर के साथ बना रहेगा, खड़ा रहेगा, लगातार चलता रहेगा, तुम्हारे वो पेड़ और तुम्हारे वो सोते आने वाले तुम्हारी निगाह के सामने। तुम्हारा हॉलीडे डेस्टिनेशन जो खुदा तुम्हें देगा वो आने वाला यीशु के नाम में। आमीन। जितना ऊंचा और लंबा ये ब्लेसिंग उतनी बड़ी है चर्च।
हालेलुया, हालेलुया। इसलिए परमेश्वर ने कहा तुम आंखों से नहीं, तुम आंखों से देखकर नहीं चलते। इसलिए अब्राहम अगर आंखों से देखकर चलता और प्रभु से पूछता, प्रभु कहां जाऊं, तूने बताया तो नहीं, परमेश्वर ने कहा चला जा। अब्राहम जहां रहता था वहां लोग पैरों की और माथे की लकीरों से भविष्य बताते थे, बुद्धिमान लोग थे। तो परमेश्वर जानता था कि जब तक अब्राहम इन लोगों में रहेगा मैं कभी भी अपनी मर्जी इनकी जिंदगी में पूरा नहीं कर सकूंगा। इसलिए परमेश्वर ने कहा वहां से निकल और नए तौर तरीकों को सीख। और पूरी तरह से परमेश्वर के तरीकों को उसने सीखा। टाइम लग गया उसे, 25 साल लग गए तरीकों को सीखते सीखते, लेकिन परमेश्वर ने अपने वायदे से वो पीछे नहीं हटा। हालेलुया, हालेलुया। उसने आपको बुलाया है आपकी अगुवाई करने के लिए, आपको ऐसे जगह पे लेके जाने के लिए जो आपकी लाइफ का हॉलिडे डेस्टिनेशन होगा, जहां आप सदा जिएंगे और कंफर्टेबल जिएंगे। मैं आपको सच कह रहा हूं, और बाइबल कहती है ऐसा डेस्टिनेशन जंगल के बीच में परमेश्वर ने निकाला। ऐसा रास्ता, ऐसा डेस्टिनेशन कहां से आया? जब वो परमेश्वर की अगुवाई के साथ चल रहे थे। दुखी थे कि हम कहां फंस गए, लेकिन परमेश्वर के साथ चलते जा रहे थे। और अगर आप परमेश्वर के साथ चलते जाएंगे, हर थिक थिन, हर समय में, गर्मी सर्दी बारिश में, अपनी लाइफ के दुखों सुखों में, जिस मर्जी मौसम में आप परमेश्वर के साथ चलते जाएंगे, वो दुखों का मौसम हो, सुखों का मौसम हो, आप परमेश्वर के साथ अपने संबंधों को कायम रखेंगे। फिर एक समय आएगा जब परमेश्वर आपको उस जगह पे लेके जाएगा। परमेश्वर पे भरोसा रखो, वो हर एक बंदे को चाहता है वहां वो पहुंचे। उस पर भरोसा रखो, उसकी अगुवाई के ऊपर भरोसा रखो, उसके साथ वफादारी के साथ चलना बहुत 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 जरूरी है। उसको ये दिखाना कि परमेश्वर तेरे अलावा हमारी अगुवाई और कोई परमेश्वर नहीं कर रहा, तेरे अलावा हमारा और कोई परमेश्वर नहीं, तेरे अलावा और हमारा कहीं सिर झुकता नहीं। जो किसी के डराए से नहीं डरते, तेरे घर आना बंद कर देंगे, तेरी शादी में बंद कर देंगे। क्या बंद कर दोगे तुम? कुछ नहीं कर सकते तुम लोग। जब परमेश्वर अपने दूतों की फौज भेजेगा तुम क्या कर लोगे? कुछ नहीं कर सकते तुम लोग। लोगों को लगता है कि आप तो बोल सकते हो क्योंकि आप दलेर हो, आपके पास तो लाखों लोगों के पीछे खड़े हैं आपके। मैं ये बातें तब से बोलता हूं जब मैं अकेला था, और मेरे रिश्तेदार मुझसे कई गुना करोड़पति कई गुना मजबूत थे। उनके मुंह पे बोलता था मैं, जहां चुप रहना होता था चुप रहता था। लेकिन चुप रहने का मतलब अपने माता पिता के सामने ज्यादा चुप, लोगों के सामने नहीं, चाहे वो जितने मर्जी खब्बी खाने क्यों ना हो। आज सब मिलना चाहते हैं, मेरे पास टाइम नहीं है। मैं बोलता हूं बार बार ताकि समझ आए आपको समझ आए कि परमेश्वर जो आपके साथ है वो सबसे बड़ा है, सबसे अमीर है, सबसे तगड़ा भी है, छुड़ाने की ताकत भी रखता है, बचाने की ताकत भी रखता है। वो जैसी अगुवाई करता है कोई रिश्तेदार नहीं कर सकता आपकी। हालेलुया। तो क्यों ना उसका पीछा किया जाए, क्यों ना उसके स्वभाव को फॉलो किया जाए। आमीन ऊंचा चाहिए चर्च, आमीन ऊंचा चाहिए चर्च। हालेलुया, हालेलुया।